क्लास 10th मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते रहते हैं। हमेशा हमेशा 4 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए 2017 में पूछा गया था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको, जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो जितना बता रहा हूँ बस उतना आप तैयार कर लीजिए, भरोसा रखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और ऐसे ही मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जा करके देखेंगे। आपको यूट्यूब चैनल पर खोलेंगे तो वहाँ आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है सब कुछ का। तो वहाँ से जाकर सीरीज चला रहा हूँ मैथ का, ठीक है। इसमें सारे प्रश्न आपको कराऊंगा, एक से लेकर के ए टू जेड जितने भी प्रश्न आते हैं ना आपके, छोटे से लेकर के बड़े लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, जो भी आपके प्रश्न आते हैं सब कुछ आपको कराने वाला हूँ। तो बोर्ड तक आते आते आपको सब कुछ जो मैथ का है सब कुछ कवर हो जाने वाला है। और मैथ के साथ साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और भी जो है आपको भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको अगर तरीका नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। देखिए आपको क्या प्रश्न देगा, सबसे पहले देगा कि सिद्ध कीजिए कि cot a प्लस टेन ए बराबर cosec a इंटू सेक ए। ऐसे प्रश्न आपको पूछ देगा। अगर ऐसे प्रश्न आ गया तो आपको देखिए समझना है कि इतना को हल करके इतना आपको लाना है, इतना को हल करके आपको इतना सिद्ध करना होता है, ठीक है। देखिए इसमें ये होता है जो RHS होता है, और इधर के बराबर के जो इधर होता है वो LHS होता है। इतना आप समझ गए, इतना आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। तरीका समझिए कैसे कैसे आपको करना है। देखिए अब जो ये है ना, आपको एक बार उतार लेना है, cot a प्लस टेन ए, और उतारने से पहले आपको लिखना है यहाँ पे LHS लेने पर, ठीक है। ये अगर LHS ले रहे हैं तो LHS लेने पर, RHS ले रहे हैं तो RHS लेने पर। तो मैंने ये ले रखा है तो यहाँ पर लिखूंगा LHS लेने पे। इतना हो गया। और जो क्वेश्चन उतार देंगे ऐसे ही, समझ गए। अब देखिए कॉट को खोल दें। कॉट का क्या होता है कि कॉस से बटा में साइन हो जाता है इसका। कॉट को इसका इस रूप में लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। और टेन जो है ना, इसको हम लिखेंगे साइन और कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद इसका हर बराबर करें। हर बराबर की क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं, इसको गुणा इसमें करते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपका हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और जो नीचे है इसका साइन ए इंटू कॉस ए, इतना लिख देंगे, हो गया। अब देखिए ये साइन है ना, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं कि कॉसेक ए, कॉस को लिखते हैं सेक ए। यहाँ पर चूंकि आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास अगर साइन ए है ना, तो साइन का उल्टा हो जाता है 1/, कॉसेक ए। और वहीं अगर ये लेंगे आप कॉस ए का, तो 1/, सेक ए हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं पर अगर यहाँ देखिए मान लीजिए कि अगर सेक लाना है ना, अगर मान लीजिए कि ये वाला है सेक ए, तो इसको यहाँ कर देंगे। तो सेक ए का जब यहाँ करेंगे तो सेक ए हो जाएगा, आइए नीचे आ जाएगा तो 1/, कॉस ए हो जाएगा। ऐसे करके समझ गए आप। तो वही तो मैंने लिखा है कि 1/, अगर कॉस 1/, कॉस ए है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 1/, कॉस ए है, तो उसका हो जाएगा सेक ए, तो सेक ए लिख दिया। अब वहीं आपके पास 1/, अगर साइन है 1/, साइन है, तो वो उसकी जगह पर आप क्या हो जाएगा कि कॉसेक हो जाएगा। तो ये कॉसेक होएगा। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए इंटू सेक ए, जो कि यहीं आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे हल करके लाना था। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिया है। तो इतना अब आ गया। तो ये क्या करेंगे आप यहाँ पे कि लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, इतना लिख करके लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बस यही लिखने का तरीका होता है। ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे आपको।
समझ गए, यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया सब होती है करने की। करते तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा तरीका नहीं पता है तो स्टेप पर आपको नंबर कट जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप पर नंबर मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर आ गया इसके सामने दूसरा क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन बराबर टू क्वाट थीटा। इसको आपको सॉल्व करके आपको टू क्वाट थीटा लाना है। देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए ये जो प्रश्न है ना, जो बताया था मैंने यहाँ पे कि जो होता है RHS होता है, ये जो होता है इधर का पूरा LHS होता है। तो ये लिखेंगे LHS लेने पे, LHS लेने पर लिख लिए। उसके बाद ये जो है ना उतार देंगे, सेम टू सेम टेन थीटा सेक थीटा माइनस वन माइनस टेन थीटा फिर सेक थीटा प्लस वन उतार देंगे, जैसे है वैसे उसको उतार देंगे। ठीक है। अब देखिए अब जो बताया था मैंने कि इसको गुणा यहाँ पर करिए, इसको गुणा यहाँ पर कर दीजिए। तो इसका देखिए दोनों अलग अलग लेके प्लस एक माइनस है, अगर सेम रहता तो गुणा नहीं होता, अगर सेम है तो अलग अलग है तो गुणा करना पड़ेगा। इसको यहाँ कर दीजिए, हो गया। इससे पहले कि आप दोनों में टेन है ना, तो टेन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, टेन को बाहर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ वन बचा, टेन कॉमन लिया, यहाँ भी वन बचा, तो टेन टेन कॉमन ले लिया, यहाँ भी वन वहाँ यहाँ भी वन। ठीक है। अब इसको गुणा इसमें कर देंगे तो वन है तो सेम टू सेम वहीं लिखा जाएगा, सेक थीटा प्लस वन। आज देखिए बीच में माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा जो है ना इस तरह कर देंगे, यहाँ पर टेन बाहर दोनों को ले लिया मैंने यहाँ पे, अब वन वन बचा तो इसको गुणा यहाँ पर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वहीं सेक थीटा माइनस वन उतर जाएगा। अब ये ऐसे, अब ये दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, सेक थीटा माइनस वन एक कोष्ठ में सेक थीटा प्लस वन, इनका भी गुणा करूँगा। अब देखिए टेन थीटा यहाँ पर हो गया, अब सेक थीटा प्लस वन, अब इसको खोल देंगे, यहाँ माइनस है ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, आई इसको माइनस में से ये क्या कर देगा प्लस कर देगा, माइनस ये यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस कर दे, प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए जो नीचे है ना यहाँ पे, ये नीचे है तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे, चूँकि यहाँ फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। देखिए चूँकि यहाँ पे कि एक कोष्ठ में ए माइनस बी, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, ये आपको पता ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। तो ये आपको देख लेना है। अगर एक कोष्ठ में ए माइनस बी है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी है, तो वहीं सेम यहाँ पे एक कोष्ठ में ए माइनस बी और एक कोष्ठ में ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, स्क्वायर वो लिख सकते हैं, तो इस वन का स्क्वायर जो होता है वन ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, इसको कटा देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, अब वन वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है आपका, तो चूँकि आप फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से देखिए कि फार्मूला एक होता है आपके पास कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये इतना आपका फार्मूला होता है। अगर नहीं जानते तो इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो आया है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो यही तो मैंने यहाँ लिखना है हमको, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो एक टेन दो मतलब एक टेन यहाँ है और दो टेन यहाँ है, तो इसको एक ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा टू और नीचे क्या बचेगा आपका, केवल यहाँ पे लिखेंगे तो टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो अगर इतना करेंगे तो क्या बचेगा इतना। अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो टू टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जानते होंगे कि अगर टेन थीटा है ना तो इसका उल्टा हो जाता है वन बटा कॉट थीटा। ठीक है, तो वहीं अगर इसको उल्टा करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसको कॉट को उधर ला देंगे कॉट थीटा, इसको टेन को इधर ला देंगे
टेन थीटा हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ये इतना। यानी कॉट थीटा अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो वहीं यहाँ पर 1/10 थीटा है, 2 का आगे भेज देंगे और मान लेंगे कि ये 1 है, तो 1/10 थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा है। तो यहाँ पर 2 भेज दिया मैंने और इसको 1/10 थीटा को लिख दिया कॉट थीटा है। तो ये आपका यहाँ से प्रूफ हो गया। तो यहीं आपको लाना था, देख लीजिए ऊपर 2 कॉट थीटा और यहाँ पे 2 कॉट थीटा, तो यहीं आपको हल करके लाना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अगर लिखना चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये आपका इतना हो गया। तो इसी तरह यही प्रक्रिया होती है आपकी करने की, और साइड में आपको फार्मूला को ऐसे करके नोट कर देना, काला पेन से दिखा देना आपको बोर्ड एग्जाम में, ताकि हम लोग को समझ में आए कि हाँ ये बच्चा किया है फार्मूला, कहीं नकल नहीं मारा है, फार्मूला वाला सब विधिवत इसको याद है, ठीक है। तो इसको आपको इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे प्रश्न मैथ के किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी जो आपके दोस्त होंगे जो मैथ में थोड़ा वीक होंगे तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको जो होंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं बताया हूँ पहले ही कि यूट्यूब चैनल है मेरा, तो यहाँ पे चला रहा हूँ, सीरीज चला रहा हूँ मैथ का, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लगेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो मैं चैनल पर भेजता रहूँगा। तो आपको ध्यान से देखना, बस इतना आप देख लेंगे ना तो इतना काफ़ी है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का। अगर इतना कर दिए ना तो पक्का है आपकी 65+ से कोई रोक ही नहीं सकता है आपका। 65+ से 70 में अगर 70 नंबर का है तो 65+ लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे प्रश्न बताऊंगा ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वहीं एकदम छप आएंगे बोर्ड एग्जाम में आपके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके चैनल को रख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.